है कि एक इंसान उसकी डेड बॉडी एक रश वाली जगह पे 5 दिन तक एक गाड़ी में पड़ी रही और किसी को उसका ख्याल ना आया। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के चिल्ड्रन अस्पताल के ये मुंह पर जनाटेदार तमाचा है बहुत बड़ा। डॉक्टर्स कहते हैं कि हम पे इस कदर प्रेशर है इंतजामिया का कि हमें दिन रात जीने नहीं दिया जा रहा। माइकल जैक्सन ये इंजेक्शन लगवाता था प्रोपोफोल, उसकी ज्यादा ओवरडोज हो गया, उस ओवरडोज में डेथ हो गई। वो एक फनकार था लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल नहीं था। वो उससे ये बैद नहीं कि वो लगा ले ओवरडोज। ये डॉक्टर क्यों ओवरडोज होगा? अगर आप इसे कत्ले आमद नहीं समझते तो इसे कत्ले खता समझें। डॉक्टर अहमद लतीफ को मौत की आगोश में धकेला गया। जिस शख्स ने गाड़ी की सीट अनफोल्ड की है, खोली है अपने आप को इजी रखने के लिए, बेल्ट बांधी है, इग्निशन ऑन किया है, वो खुदकशी नहीं करता। कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है उनकी कारकर्दगी पे भी एक सवालिया निशान है। आए दिन देखते हैं वाकयात होते हैं, कभी बीच में नहीं आया सिक्योरिटी का अमला। डॉक्टर को पिटते देखते हैं, तमाशा उसका। कई वाकयात मेरे सामने। एक बड़ी तादाद सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो मंशियात की हालत उनमें लगी हुई है। वो मंशियात ज़्यादा हैं, ड्रग लेते हैं, तो ड्रग लेते हैं बंदा सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है? अगर अदील अकबर एसएसपी अचानक रहलत मौत के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जाता और पब्लिक किया जाता उसको, और बताया जाता कि इस वजह से अदील अकबर मौत के मुंह में गया, तो शायद अहमद लतीफ बच जाता। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। एक और अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया चिल्ड्रन अस्पताल में। लेकिन ये जो वाकया है, इस नौयत का वाकया पहली दफ़ा पेश नहीं आया पाकिस्तान में। इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात पेश आते रहे। अगर हम हुमैरा अस्कर केस देखें तो उसमें भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते असरात हमें मिलते हैं जो इस वाकये से बहुत मुमासलत रखते हैं। अगर हम एसपी अदील अकबर का केस देखें या ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो कि रिसेंट एरा में हमने देखे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का केस देखें, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के और केसेस देखें, अभी रिसेंटली एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का केस आया था वो देखें, तो ये सारे केसेस आपस में मुमासलत रखते हैं। इसको हम माशरती बेहिसी कहेंगे या फिर इसको क्या कहेंगे, ये अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका। लेकिन आज जो वाक़या है उसने बड़े लोगों के दिल दहला दिए हैं कि एक डॉक्टर, एक मसीहा, जिनको हम मसीहा कहते हैं, उसकी लाश 4 दिन से ज़ायद एक गाड़ी में पड़ी रही और किसी ने उसको देखा ही नहीं। किसी कोलीग ने फ़ोन करके पूछा ही नहीं कि वो डॉक्टर कहाँ गया है। शायद घर वालों ने भी उस तरह से ढूँढने की कोशिश नहीं की और दोस्तों ने भी उस तरह से ढूँढने की कोशिश नहीं की। 4 दिन तक किसी की लाश का पड़े रहना एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। ना सिर्फ़ उस अस्पताल की इंतज़ामिया के लिए बल्कि बहैसियत माशरे के ये हम सब पर भी एक सवालिया निशान है। ये सारा वाक़या क्या है और किस तरह पेश आया? डॉक्टर अहमद कौन थे? ये जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है नईम मुस्तफ़ा साहब को, सीनियर क्राइमिनलिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, समझ नहीं आ रही कि पॉडकास्ट में सवाल क्या किया जाए, क्योंकि ये वाक़या जो है इसको देख के दिल जो है वो दहल जाता है कि एक इंसान, उसकी डेड बॉडी एक रश वाली जगह पे 5 दिन तक एक गाड़ी में पड़ी रही और किसी को उसका ख़्याल ना आया। क्या कोलीग्स ने उसको ढूँढने की कोशिश नहीं की थी या घर वालों ने उसको ढूँढने की कोशिश नहीं की थी? 3 दिन तक, 4 दिन तक एक बंदे का लापता रहना, एक डॉक्टर का लापता रहना, ये क्या लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? और ये सारा वाक़या क्या है डॉक्टर अहमद वाला? ये ज़रा बताइएगा। असद साहब, ये लम्हा फिक्रिया नहीं है, ये बाइसे निदामत है, बाइसे शर्म है, मुआशरती बेहिसी है, इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत है। मैं गफलत नहीं कह रहा, ठीक है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस। हुँ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऊपर तले जो वाकयात मेडिकल साइंसेज में हो रहे हैं, मेडिकल साइंसेज के वो तालीमी और तरबियती इदारे जहां अवाम उन्नास जो है उनकी जानें बचाने के लिए बुनियादी किरदार उन मराकज़ को दिया जाता है। हुँ। आपने कहा ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ये बिल्कुल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज है। सही। उसी तरह जिस तरह लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल जी, जी। साइंसेज, इस जिस तरह फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये सारे मेडिकल से मुताल्लिक इदारे जो हैं जहां इंसानी जान बचाने की तालीम और तरबियत दी जाती है, तजर्बा दिया जाता है। आम प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए
इंटर्नशिप होती है। मेडिकल प्रोफेशन जितने हैं उनमें बायोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, उसमें एनाटॉमी है, उसमें फार्मेसी है। ठीक है। यहां अटैचमेंट होती है, इंटर्नशिप नहीं होती, अटैचमेंट होती है। ठीक है। अटैचमेंट का मतलब यह है कि आपने एक दूसरे से घुल मिलकर एक तीसरे की जान बचानी है। और ये मुहाफिजीन, तिब्बी मुहाफिजीन, हेल्थ प्रोटेक्टर, जब ये खुद गैर महफूज हो जाएं, वक्त करता है परवरिश बरसों। हादसा एकदम नहीं होता। अगर ये हादसाती मौत भी है तब भी इसके जो जिम्मेदारान हैं वो कानून की ज़ाब्ते की गिरफ्त में, 2 लफ्ज कह रहा हूं, ठीक है, कानून और ज़ाब्ते की गिरफ्त में आने चाहिए। एक बात, डॉक्टर अहमद लतीफ के साने को, मैं सानिया कह रहा हूं, ठीक है, उसको खुदकशी सुइसाइडल का रंग दिया जा रहा है। अच्छा, खुदकशी की तरफ धकेला गया। अगर खुदकशी है, ठीक है, येट टू बी डिसाइडेड, बहुत सारे मामला सर उठाएंगे। ये जो डॉक्टर अहमद लतीफ है, इसकी शादी जब हुई थी, एक बच्ची है माशाल्लाह उसकी, उनमें खानगी मामलात आए, मियां बीवी में लड़की हो गई, वो डिस्टर्ब था, ठीक है, और रिलैक्सेंट अद्वियात भी खाता था, इंजेक्टेबल भी लेता था। अच्छा, अब उससे पहले कि मैं इस पे डॉक्टर अहमद लतीफ पे डिस्कस करूं, एक बात सुन लें अच्छी तरह। जी जी, कुछ मुआशरती तबकात ऐसे हैं जहां नशा आवर इंजेक्शन लेने का रुझान ज्यादा है। सही, वो डॉक्टर्स, वो पैरामेडिक्स जिनका ताल्लुक एनेस्थीसिया से होता है, अच्छा, मरीज को बेहोश करने के लिए जो लवाजमात दरकार हैं, नंबर वो डॉक्टर्स, उनके साथी पैरामेडिक्स। ठीक है, एक दूसरा, वो लोग, वो मुलाजमीन, वो एहलकार, वो अफसरान जो पेट्रोल पंप से या नोजल जहां पेट्रोल जारी होता है वहां से मुलाजमत ताल्लुक रखते हैं, उनमें ये रुझान है। 2, मैंने बड़ा रिसर्च की इस पे। तीसरा, जो लोग समझ जी जी, और फिर उसके साथ साथ सोल्यूशन, उनकी बनावट में, तश्कील में, तामीर में, उनको बनाने में जो मावनत करते हैं, वो लोग इसके आदी होते हैं, स्निफ करते हैं। सही, स्निफर्स, नीचे आग जलाई, पन्नी के ऊपर रख के सोल्यूशन को। ये नशा लाहौर में सबसे ज्यादा बाजारे हुस्न और शाही किले, बादशाही मस्जिद के संगम पर, ठीक है, अली पार्क है। लाहौर की तारीख में सबसे ज्यादा नशा सोल्यूशन का वहां किया जाता था और अब भी है। अच्छा, अब तादाद में, शरह में कम हो गया। वहां इसकी रिहेबिलिटेशन की, जो मुंशियात ज़्यादा थे लोग, उनकी रिहेबिलिटेशन के सेंटर्स भी बन गए जिंदगी के नाम से, ठीक है, नाम से। लेकिन 3-4 मिसालें लाहौर में मेरे वो जो मेरा अहद था ना क्राइम रिपोर्टिंग का, उस दौर में जो सामने आए थे, कई वाकयात थे जो डॉक्टर्स एनेस्थीसिया में काम करते रहे, उन्होंने अपनी जान जाने अफरी के सुपुर्द की, खुदकशी थी। लेकिन उनमें 2-3 ऐसे वाकयात थे जो बाद में कत्ले खता साबित हुए या कत्ले अम्द साबित हुए। ठीक है, क्यों? इसलिए डॉक्टर अहमद लतीफ ब्लड बैंक में काम करते थे। ओके, यंग डॉक्टर्स, वाईडीए के बड़े एक्टिव मेंबर थे, वो वहां काम करते थे ब्लड बैंक में। उनको शिफ्ट कर दिया गया ये हेमाटोलॉजी। ठीक है, हेमाटोलॉजी होता है थैलेसीमिया, खून की तब्दीली का। जी जी, बच्चों में खून का कैंसर जो होता है, सरतान बच्चों के कैंसर का इलाज का वो डिपार्टमेंट था। इनको लाइट जॉब दी जाती थी, ठीक है, कि मेंटली ये अपसेट थे।
आप मुझे ये बताएं कि अगर ये मेंटली अपसेट थे, खानगी मामलात थे, मियां बीबी की चपकलिश थी, कशीदगी थी घर में, तो वाईडीए के रहनुमा डॉक्टर अहमद लतीफ मरहूम मुतवफी या मकतूल कह लें आप उनको, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ ना, मुतवफी जो हैं डॉक्टर अहमद लतीफ, उनके कोलीग्स ने कौन सी अटेम्प्ट की कि वो उनको रिलीफ दिया हो। ठीक है। जो ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, घरेलू परेशानी की वजह से मेंटली रिटॉर्टेड हो जाते हैं, उनको तो सोसाइटी इलाज करती है। बिल्कुल। 5 दिन तक एक शख्स लापता रहा, डॉक्टर अहमद लतीफ। ठीक है। घर नहीं गया, अपने हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में गैर हाजिर रहा। अस्पताल का एक स्ट्रक्चर है पूरा, और वहां यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज है, जिसमें दर्जनों प्रोफेसर हैं, फुल फ्लेज प्रोफेसर, नामवर, उनके एमडी से लेके एमएस तक। ठीक है। कितने प्रोफेसर हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग, दर्जनों हैं, यूनिवर्सिटी है, कितने स्टूडेंट हैं। किसी ने डॉक्टर अहमद लतीफ का 5 दिन तक पता नहीं किया। क्यों? चलो घर में लाताल्लुकी थी, कशीदगी थी, इख्तलाफात थे, मान लिया, ओके, ठीक है। लेकिन बाकी मुआशरा क्या कर रहा है? एक, मैंने कहा मुजरमाना गफलत क्यों कहा इब्तदा में, इस यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस के और अस्पताल के, चिल्ड्रन अस्पताल के, ये मुंह पर जनाटेदार तमाचा है बहुत बड़ा उसकी इंतजामी सलाहियत पे। हमें कोई ताल्लुक नहीं है उनकी सियासत से, ठीक है, लेकिन गफलत से ताल्लुक मेरा तो बहुत है। डॉक्टर अहमद लतीफ 5 दिन तक बेसुध, एक इंसान, आप डॉक्टर अहमद लतीफ छोड़ दें, जी जी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इंसानी बुनियादों पर एक शख्स 5 दिन तक बेसुध पड़ा रहा, जिसने कितने ही इंसानों को, शहरियों को जिंदगी दी होगी, नहीं, उनका इलाज किया होगा, और वो बेसुध पड़ा रहा, बेइलाज पड़ा रहा। उसकी लवारसी और कस्मापुरसी का आलम यह था। मैं अभी उस पर नहीं आया कि वाकया क्या है, जी जी, मैं आपको सिर्फ गफलत बता रहा हूं, बिल्कुल। मुजरमाना क्या है। मुजरमाना गफलत यह है कि किस मर्ज की दवाएं 100 से ज्यादा गार्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ के, ठीक है, चिल्ड्रन अस्पताल के, जिस शख्स के पास पार्किंग का ठेका है, मुझे मालूम है कि वो बहुत बाअसर है, अच्छा, बहुत बाअसर है, उसके पास कई और अस्पतालों के ठेके भी हैं, वो हुक्मरानों का चहीता है, ब्लू आइड है उनका, भले हो, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं कि अगर है वो तो भले रहे, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि भाई ये किसने कहा उसको कि 5 दिन तक एक गाड़ी वहां खड़ी रही, ठीक है, पार्किंग में, भले वो डॉक्टर की है, चलो उस पर स्टिकर लगा, ये होंडा वाइट कलर की है जिसका नंबर है AHA 748। बिल्कुल, मैंने इसका सारा मुआयना किया, रिसर्च के बाद ही प्रोग्राम कर रहे हैं हम। बिल्कुल, इस गाड़ी के ग्लासेस टेंटेड हैं, अच्छा, स्याह शीशे, नजर नहीं आया। क्योंकि मेरे जहन में वही आ रहा था कि जब साथ आके कोई गाड़ी लगी होगी, जब आप अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो साथ वाली गाड़ी भी नजर पा जाती है। इसको छोड़ें आप, आधा घंटा इजाफी वहां टाइमिंग है ठीक कि है, 6 से 9 बजे तक खड़ी करेंगे, हाँ जी, 9 वो से 12 तक करेंगे। बिल्कुल, वरना वो उस हिसाब से पैसे लेते हैं और वो नोट करते हैं। एक गाड़ी भले डॉक्टर की है, ठीक है, 5 दिन तक मुतवातर खड़ी रही, किसी ने नॉक भी नहीं किया उसको। एक, दूसरा सवालात क्या है उस पे अहम, स्याह शीशे। अब आप ये देखें, कोई सिरिंज मिलती है, ठीक है, ठीक है, जो इंजेक्टेबल वो लेता था, उसने अपनी सीट को अनफोल्ड करके ठीक है, हाँ, पीछे तक गया, वो बिल्कुल, आराम कर रहा है।
अब गाड़ी का स्विच ऑन नहीं है, उसमें चाबी है, चाबी स्विच ऑन नहीं। कितनी देर गाड़ी स्टार्ट रही, एसी कब बंद हुआ, अंदर सफोकेशन से मरा या क्या हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल अहम कि क्या वो खुद वहां से आया, अपने डिपार्टमेंट, उसका जो हेमाटोलॉजी है वो काफी फासले पे पार्किंग से, सही, वहां तक खुद चल के आया, उसको लाया गया। दो बातें। तीसरी अहम बात, ये जो इंजेक्शन कह रहे हैं ना, ठीक है, कि वो जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल करता था, रिलैक्सेंट इंजेक्शन है, उसकी मिकदार ज्यादा उसने लगा ली। क्या डॉक्टर को पता नहीं होता कि किस मिकदार में इंजेक्शन लगना है? बिल्कुल पता होता है ना। अब मैं आपको एक और मिसाल दे रहा हूं। दुनिया का नामवर, बहुत नामवर पर्सनैलिटी, वर्ल्ड फेम, माइकल जैक्सन। जी जी जी, माइकल जैक्सन ये इंजेक्शन लगवाता था, प्रोपोफोल, ठीक उसका है, नाम है प्रोपोफोल। उसकी ज्यादा ओवरडोज हो गया, उस ओवरडोज में डेथ हो गई। वो एक फनकार था, अदाकार था, एक पर्सनैलिटी था, पॉपुलैरिटी की उस हद तक था, लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल नहीं था वो। बिल्कुल, उससे ये बैद नहीं कि वो लगा ले ओवरडोज। ठीक है, ये डॉक्टर क्यों ओवरडोज होगा, एक। दूसरा, अब आप मुझे ये बताएं, जिस कॉरिडोर से ये गुजरा उसके कैमरे बंद हैं। अच्छा, एक कैमरा राइट का चल रहा है पार्किंग का, दूसरे दोनों तीनों बंद हैं। दो बातें। तीसरी बात बड़ी अहम है, गार्ड अपनी जगह पे, डॉक्टर और पैरामेडिक्स अपनी जगह पे, अपने अपने मामलात का रोना रो रहे हैं, अपने अपने मामलात। सही, डॉक्टर्स कहते हैं कि हम पे इस कदर प्रेशर है, इंसामिया का इस कदर प्रेशर है कि हमें दिन रात जीने नहीं दिया जा रहा। सही है, लो पेड है हम, तनख्वाहें कम दी जाती हैं, और हमारे ऊपर डिसमिसल की तलवार लटक रही है। जी जी, मैंने तो सुना है कि हमें मोबाइल ट्रांसफर भी करते हैं, जी, बड़ी अहम बात, हमें बेजा ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे शोबे, तीसरे में, चौथे में, आई रोज ट्रांसफर, और एक विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ अ पेन हमें नौकरी से फारिग भी कर दिया जाता है। गार्ड क्या कहते हैं? गार्ड कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर बासर है। मैंने पहले कहा आपको, वो बासर कॉन्ट्रैक्टर जो है, वो फर्ज करें गवर्नमेंट से 300 अफराद की सैलरी ड्रॉ कर रहा है, ठेकेदारी निजाम है ना, बदबख्ती है जी हमारे जी, यहाँ। ठेकेदारी निजाम में 300 बंदों की तनख्वाहें ले रहा है वो, 200 को पे कर रहा है, ले तनख्वाह फी 38-40 हजार रहा है, दे 20,000, 22,000, 25,000 रहा है। तीन बातें। चौथी बात, कई बार हुकूमत पंजाब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर पंजाब, तो उस वक्त से हमजा शहबाज ने बाद में, फिर अब मैडम आई मरीम नवाज साहबा, इन्होंने कहा कि ठेकेदारी निजाम खत्म, कोई शख्स अस्पतालों में पेड टोकन जारी नहीं करेगा और पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी। वो ली जा रही है, ये हुकूमत की रिट को चैलेंज है, वो ली जा रही, सारे अस्पतालों में जा रही है। मैं ये नहीं कहता कोई एक भी नहीं ऐसा, हर जगह मौजूद है फीस कॉन्ट्रैक्टर। अब वो उनके पास एक बदमाशों का जमे गफीर होता है, जो आपको गन पॉइंट पे कहते हैं कि पेमेंट करो, 2 घंटे 3 घंटे खड़ी करोगे, ज्यादा खड़ी करके जाओगे पकड़ लेंगे आप, ज्यादा पैसे दो, नया चार्ज होगा फिर आपसे। बिल्कुल, गार्ड ये कहता है कि हम ठेकेदार के हाथों यरगमाल हैं, डॉक्टर ये कहता है, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन अस्पताल और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज है, इनके डॉक्टर ये कहते हैं कि हम पे हर वक्त मुलाजमत से बरतरफी की तलवार लटक रही है और हम गैर महफूज तस्वुर करते हैं। अब मुझे आप ये बताएं, देखिए सख्ती करनी चाहिए, डिसिप्लिन कायम करना चाहिए, लोगों से, अस्पतालों में बहुत बुरे हाल हैं, शहरियों से, मरीजों से, उनके लवाकिन से अच्छा सलूक नहीं होता, मुझे दुख है इस बात का। लेकिन यह भी मुझे दुख है कि डॉक्टर्स को आप फुटबॉल बना दें, एक वार्ड, दूसरे वार्ड, तीसरे वार्ड, एक। दूसरा, मुआशरी बेहसी। क्या है बेहसी है? क्या हम अपने साथी डॉक्टर अहमद लतीफ के बारे में मुतफक्किर ही नहीं है कि वो परेशान है? कहते हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और उनको बाकायदा तौर पे जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है उसे कंसर्न करने का कहा गया था और वो उसे अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे थे।
निहायत खूबसूरत, खूबरू, चाको चौबंद, सरगर्म, एक्टिविस्ट, अच्छा, हर तरह की एक्टिविटी में शामिल होता था। मैं नहीं समझता वो डिप्रेस था इस अंदाज का। फिर एक और जुमला सुन लें, मुझे एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने ये बात बताई, सही। जो कई अस्पतालों में एमएस भी रहे, चिल्ड्रन अस्पताल में बहुत बड़ी खिदमत है उनकी। उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर्स इस हद तक, खुदकशी की हद तक पहली बार नहीं जाता, 2-3 अटेम्प्ट करता है जो नाकाम रहती हैं, फिर चौथी 5वीं अटेम्प्ट में या कम से कम तीसरी में वो कामयाब होता है खुदकशी में। तो ये खुदकशी तो नहीं है। ओवरडोजिंग क्या है? मैंने कहा कि अगर ये प्रोपोफोल ठीक है। इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सिरिंज और उसका इंजेक्टेबल दवाई जो है वो अंदर नहीं है गाड़ी में। इंजेक्शन कहाँ से लगा के? एक बात। दूसरी बात, जो प्रोपोफोल इस्तेमाल करता है उसके बॉडी पर सिरिंज इंजेक्शन जो है, सिरिंज के निशानात होते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जो अभी तक नहीं मिले। एक बात। दूसरी शायद बात, कि उनकी लाश गल चुकी है इस वजह से। नहीं नहीं, पोटिफाइड नहीं है लाश, सफोकेशन हुई है। हमने क्योंकि दम घुटा- जो यानी शाहिदीन है जो उन्होंने देखा है और जो तस्वीर सामने आई है उसमें उनकी बॉडी ब्लैक हो चुकी हुई है पूरी की पूरी। बॉडी तो ब्लैक हो गई, जाहिर है। वो अंदर बंद जो है, शीशे बंद है ना। अब गाड़ी किस वक्त तक स्टार्ट रही, क्या रही, ये फोरेंसिक एक्सपर्ट बताए। अगर हम इस क्राइम सीन को देखते हैं तो डॉक्टर अहमद लतीफ़ अपनी सीट फोल्ड करके पीछे की तरफ लेटे हुए हैं। गाड़ी इग्निशन उनका जो है वो चाबी लगी हुई है और सीट बेल्ट उन्होंने बांध रखी है। यानी इसका मतलब ये है कि वो Ready जाने to के- go। हाँ, रेडी टू गो हैं। मोबाइल साइड पे पड़ा हुआ है लेकिन चार्ज नहीं है, वो बंद हो चुका है क्योंकि इतने दिन जो है वो कॉल आती रही होंगी या कुछ होता होगा, वो बंद है। तीसरे दिन उसके घर वाले जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं हॉस्पिटल इंतज़ामिया से कि वो 3 दिन से घर नहीं है। फिर जाके देखा जाता है कि उनकी गाड़ी वहाँ पर मौजूद है और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये जो क्राइम सीन है सारा, ये भी कुछ कहानी एक सुना बात तो रहा है। ये है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है ना, वो उनके मोबाइल डाटे का फोरेंसिक लेंगे, ठीक है। उसकी सीडीआर निकलवाई जाएगी, जो कॉल डाटा, रिसीव कॉल जितनी है, इनकमिंग आउटगोइंग सारी। तीसरा, उनकी बॉडी का केमिकल एग्जामिनर, कि कौन कौन सा उन्होंने इंजेक्शन लिया, रिलैक्सेंट दवाई ली, वो। अच्छा, अंदर पानी नहीं है गाड़ी में, गाड़ी में कोई बॉटल नहीं है पीने के लिए, सही। ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। हम्म। इसका मतलब है दवाई तो नहीं खाई उन्होंने। ठीक है। विदाउट वाटर इट इज़ नॉट पॉसिबल एज वेल। चबा के खाने में बड़ा मुश्किल होता है। इंजेक्टेबल अगर लिया तो कहाँ से लगा के अंदर सिरिंज नहीं मिली, अभी तक जो ज़ाहिर, अभी तक जो डिटेल आई है, अभी तो आ जाएंगे, पता लग जाएगा। इसमें पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं आना, ऑटोप्सी जो है ठीक वो है। बेकार आएगी। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आएगी, एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की डेटा सीडीआर वो आएगा। फिर तीसरी बात है कि गाड़ी के अंदर कोई धब्बे, कोई खून का निशान, एक। और एक और बात, क्राइम सीन में सबसे, आपने क्राइम सीन की बात जी, की, जी। क्राइम सीन में सबसे अहम बात ये होती है कि अगर कोई, ये क्राइम के एनालिस्ट बताते हैं, जो एक्सपर्टीज जिनके पास है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स मुलजिम या मुजरिम बन के ठीक है। आपके किसी क्राइम सीन में आया तो वो कोई ना कोई शहादत मिल जाती है। कहते हैं ना, क्राइम अपना निशान छोड़ जाता है। वो निशान किसका होता है? जो सेकंड पार्टी आई। अगर somebody is there along with डॉक्टर अहमद लतीफ, तो उसका कोई ना कोई एविडेंस मिलेगा, अगर उसका प्रॉपर गाड़ी का मुआयना किया गया। सही है। एक, अब वहां का गार्ड ये कहता है कि गाड़ी अंदर से बंद थी। अब वो मैनुअल बंद होती है, देखना ही है ना, होंडा है वाइट, ये मैनुअल बंद होती है, सिविक टाइप, ये मैनुअल बंद होती है या उसका इग्निशन दूसरी तरह का है, ठीक है। ऑटोमेटिक है, ये देखना पड़ेगा। फिर क्राइम सीन में एक और बड़ी अहम बात, वो कैमरे कहाँ हैं, वो क्यों खामोश हैं? जो पार्किंग में लगे हुए। पार्किंग में, बाहर, हर जगह लगे हुए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, बिल्कुल। वहां तो बहुत अहमियत की हामिल है ये सारी की सारी एक्टिविटी। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ, जिसे उर्फे आम में चिल्ड्रन अस्पताल आप कह रहे हैं, जी, जी। वो पंजाब में नंबर 1 है बच्चों की सेहत के हवाले से इदारा।
उसमें सिक्योरिटी नाम की कोई शय दिखाई नहीं दी मुझे। अच्छा, इसी में मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सवालात उठने लगे हैं इसके बाद कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनकी कारकर्दगी पे भी एक सवालिया निशान है। आए दिन देखते हैं, वाक़यात होते हैं कि लोग आते हैं, उनकी कोई पेशेंट को कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, तो उन्होंने डॉक्टर्स पे चढ़ाई कर दी, डॉक्टर्स को मारना शुरू कर दिया। तो इस कभी हवाले बीच से में नहीं आया सिक्योरिटी का हमला। डॉक्टर को पिटते देखते हैं तमाशा उसका, कई वाकयात मेरे सामने हैं। ये भी जुल्म है। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से पेशेंट्स पे अदम तवज्जोही, ये शायद कहते हैं कि उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इतनी लंबी ड्यूटी जो डॉक्टर से ली जाती है। डॉक्टर्स मुझे मिले, उन्होंने भी ये कहा कि हमसे इनह्यूमन काम लिया जाता है। कई दफा कंसेक्टिव 48-47 घंटे की हमें बिल्कुल ड्यूटी करनी पड़ती है, ड्यूटी चार्ट आता है। और अब तो सुना है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने पे, इस तरह की बातों पे भी आप जो है वो मुअत्तल हो सकते हैं। ये सख्ती की है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और मेरा ख्याल है कि ये पेशेंट्स के हक में है, मरीजों और उनके लवाहिकीन की बेहतरी के लिए किया गया, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन एक बात असद बहुत अच्छी, जिसे मैं बार बार रो पीट रहा हूं, वो रिवायत पढ़नी चाहिए कि हम एक दूसरे की फिक्र करें। बिल्कुल, मुआशरती बेहिसी नहीं होनी चाहिए, बिलखुसूस जब से कोविड आया था, जी 21-22 वाला, इस कोविड में ये सबक मिला हमें। नतीजा उसका नटशल क्या है? उसका नटशल ये है कि हम हमदर्दी करें एक दूसरे के साथ, मिलजुल के जीना सीखें, दूसरे को जीने का हक दें, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम विजिलेंट रहें। सही है। लेकिन इसमें बेहिसी का जो रोना रोया जा रहा है, मैं डॉक्टर अहमद लतीफ़ नहीं, मैं एक ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल, वो चला गया दुनिया से, 5 दिन तक कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी उसने। 5 दिन उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात ही समझ लें आप उसको, चलें आखिरी लम्हात ही समझ लें। क्यों मैं कह रहा हूँ, सुसाइडल जो है ना, खुदकशी हराम है, कबीरा है। क्यों है? अल्लाह की मर्जी के बगैर तो हमारा कामिल यकीन ईमान है, अकीदा है, ईमान का हिस्सा ना। बिल्कुल, ईमान का ये जुज़्व है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो वो शख्स जो खुदकशी करता है ना, वो अल्लाह से, उसने 2:10 पे डेथ हो रही है, तो 2:09 पे वो एक लम्हा जो उसका, 1 मिनट जो है, चंद सेकंड जो है, वो अल्लाह ने मुस्तार दिए उसको, और वो उससे छीन लेता है, अपनी मर्जी वहां करता है, इसलिए वो हराम कबीरा है। ये हराम कबीरा जो है, इस पे हर शख्स ये कहता है चलो दुनिया से चला गया वो यार, अब छोड़ो। ओ भाई, डॉक्टर अहमद लतीफ कोई और जो है निशाना बनेगा। हाँ। इस तरह पार्क में 5 दिन पड़ा रहेगी लाश उसकी। डॉक्टर्स ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि हो सकता है कि उनकी डेथ जो है वो इंजेक्शन की वजह से ना हुई हो, डोज की वजह से नहीं हुई हो, हार्ट फेलियर की वजह से हो गई हो। सब कुछ अपने जगह पे है। जीता जागता नौजवान, सेहतमंद, तवाना, तंदुरुस्त, अगर ज़हनी बीमारी कुछ है भी, नफसियाती बीमारी, वो इस तरह मौत के मुंह में क्यों जाता है? बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ दोनों में मुवाफ़क़त रखती है। एसपी अदील अकबर का केस अगर हम देखें और इनका देखें, डॉक्टर साहब का, दोनों को वार्न किया गया था पहले, अपने अपने जो इनके डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से वार्न किया गया था। एसपी अदील अकबर को कहा गया था कि आपने नोकदार चीज़ों से, छुरियों से और वेपन से दूर रहना है। इसी तरह डॉक्टर अहमद को भी मना किया गया था कि आपने अकेले ट्रैवल नहीं करना, या अकेले आपने ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना। ये सानिया होने के बाद लकीर पीटने के मुतरादिफ है। अगर अदील अकबर एसएसपी इस्लामाबाद, उसकी अचानक रहलत मौत के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जाता, जी, और पब्लिक किया जाता उसको, बिल्कुल, और बताया जाता कि इस वजह से अदील अकबर मौत के मुंह में गया, तो शायद अहमद लतीफ बच जाता। और भाई, हम सबक ही नहीं हासिल करते। अब वो ये 18वें ग्रेड का डॉक्टर, वो 19वें ग्रेड का एसएसपी, जिन पे कितने पैसे खर्च किए। उसने सीएसएस किया, इसने एमबीबीएस किया, कंपटीशन के उसने 3 एग्जाम क्लियर किए थे, टॉपर था अदील अकबर। डॉक्टर अहमद लतीफ का ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है, और साहिब हैसियत भी है, अमीर आदमी। उसका ट्रैक रिकॉर्ड तालीम में, तरबियत में, प्रोफेशन में, एबिलिटी में, कैपेसिटी में टॉपर था।
तो वो खुदकशी क्यों करेगा? सही। फॉर व्हाट? चलें एक और बात, फर्ज करें मियां बीवी का तनाजा था, कशीदगी थी, तनाव था, ठीक है, तो 2 साल 2.5 साल पहले था ना, तो उस वक्त क्यों नहीं किया उसने? ये अब जबकि अलहदगी हो चुकी, बात खत्म हो गई, फिर उसने जान क्यों दी? अब ये ओवरडोज कि वो प्रोपोफोल जी जी इस्तेमाल करता था। फर्ज करें माइकल जैक्सन भी ऐसे गया। माइकल जैक्सन एक इग्नोरेंट आदमी था, विदाउट नोइंग हेल्थ हैबिट्स, हेल्थ रेपरकशंस, उसने काम कर लिया, मर गया। डॉक्टर अहमद लतीफ तो समझता था, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में रहा, कि बेहोशी का इंजेक्शन, रिलैक्सेंट, नशे का इंजेक्शन कितनी देर कारगर साबित होता है। ब्लड बैंक में थैलेसीमिया के मरीजों के साथ हेमाटोलॉजी में बच्चों को, कैंसर ज़दा बच्चे जो हैं, उनके ट्रीटमेंट में जिसने एक तवील अरसा गुजारा हो, वो कैसे ऐसा काम करेगा? ये सारी बातें जो है ना, अगर किसी आपने और डॉक्टर अहमद लतीफ को उसकी जान, जिंदगी इंसान की बचानी है, तो नंबर 1 अस्पतालों का, इदारों का हिफाजती मामला निहायत बारीक बीनी से चेक किया जाए, मॉनिटर किया जाए। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं। जी जी। क्या किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, ठेकेदार ने किसी अस्पताल, किसी यूनिवर्सिटी में दिए गए स्टाफ की मेंटल हेल्थ और उनके हेल्थ इश्यूज मॉनिटर की? अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जब मैं गया वहां जी जी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में, तो वहां ये पता लगा एक बड़ी तादाद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो मंशियात की हालत उनमें लगी हुई है। वो मंशियात ज़्यादा हैं, ड्रग लेते हैं, तो ड्रग लेते हैं मतलब सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है? उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड लगाना चाहिए। तो किसी ने आज तक नहीं चेक किया। अच्छा सर, इस बात का कितना खदशा जाहिर किया जा सकता है कि डॉक्टर अहमद जावेद की जो मौत है वो ओवरडोज से नहीं बल्कि एक कत्ल है? अगर आप इसे कत्ले आमद नहीं समझते तो इसे कत्ले खता समझें। ठीक है। डॉक्टर अहमद लतीफ को मौत की आगोश में धकेला गया, वो खुद नहीं मरा, उसको मारने की राह हमवार की गई। उसमें पूरे का पूरा मुआशरा, मुझ और आप समेत, जिम्मेदार है। उसमें जिम्मेदारी का तयन करें और उसकी रेशो चेक करें तो सबसे पहले अस्पताल की इंतजामिया। ठीक है। एक वैसे कमेटी बनाई गई है जो अस्पताल की सीनियर जो बात ये डॉक्टर्स हैं उनको रखा गया है। ये जो मेडिकल डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब, ठीक है, उन्होंने 4 रुकनी कमेटी बनाई है, बड़े सीनियर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नंबर 1 है प्रोफेसर सलमा फरहान साहिबा, ठीक है, बहुत नामवर प्रोफेसर हैं। फिर हैं डॉक्टर अली अबूजर, फिर हैं डॉक्टर हाफिज मोहम्मद आतिफ नज़ीर और डॉक्टर आयशा खानम। इनमें 2 खवातीन और 2 फीमेल, यानी 2 खवातीन फीमेल डॉक्टर्स, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, और 2 मेल डॉक्टर्स, वो भी सीनियर मोस्ट, उनको शामिल किया गया है। लेकिन कमेटी की एक तारीफ मुझे एक शख्स ने, दानिश्वर ने बताई थी। कमेटी कहते हैं मिट्टी पाओ कमेटी। सही। जिस इशू को डेड करना है, मिट्टी पानी, मिट्टी पाओ, उसको कमेटी बना दो, कमेटी कायम कर दो। कमेटी कायम नहीं होती, कमेटी बिठा दी जाती है। जी जी। आप मुझे ये बताएं, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं रिकमेंड की चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी ने? एमडी साहब जो हैं टीपू सुल्तान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान प्रोफेसर हैं फुल फ्लेज, वो एमडी हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं। वो मेडिकल डायरेक्टर साहब ने ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को खत क्यों नहीं लिखा कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं? और पुलिस जो है उसने अभी तक जीआईटी क्यों नहीं बनवाई? और भी एक बात बता दूं आपको, सिर्फ एक डॉक्टर अहमद लतीफ की जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए उस इशू की। उसकी मौत चली गया, वो दुनिया से चला गया। जिस कस्म पुरसी में गया उसका जिम्मेदार मैं अपने आप को भी मुरीद इल्जाम ठहरा रहा हूं।
मैं भी जिम्मेदार हूं। जितने लोगों ने गफलत की सिक्योरिटी मामला, राइट फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड टिल कॉन्ट्रैक्टर, राइट फ्रॉम द पियन गेटकीपर टिल एमडी, हर शख्स जिम्मेदार है। उन सब की जिम्मेदारी का तयन करके सबको सजा दें, फिर कोई डॉक्टर अहमद लतीफ़ जो है ना 5 दिन तक लावारसी और कसमपुरसी में गाड़ी की नशिस्त पे लेटा लेटा जान नहीं देगा। बिल्कुल। जिस शख्स ने गाड़ी की सीट अनफोल्ड की है, खोली है, अपने आप को इजी रखने के लिए बेल्ट बांधी है, इग्निशन ऑन किया है, वो खुदकशी नहीं करता। सही। इसके अवामिल जो भी हैं, अगर कत्ल अमद में नहीं आते, कानून अपनी राह निकालता है। मैंने कहा जी मुलजिम और मुजरिम दोनों निशानियां छोड़ जाते हैं, एक फार्मूला है, उसके तहत अगर वो कत्ल अमद में नहीं आते तो कत्ल ख़ता का 322 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा उसका मुकदमा दर्ज करके इन सब को जो है ना उसमें मुलजिम नामजद किया जाए। और ये जो कमेटियाँ हैं ना, इन्होंने आते साथ ही एक जुमला निकाल दिया। ठीक है। ये पहले भी गंगाराम में जेएमसी में जो हुआ उसकी भी जी कमेटी बनी, उससे उसमें पहले जजेस जो भी आ गए थे। सारे मामला हुए कमेटी जो बनी। लाहौर यूनिवर्सिटी में भी कमेटी 2 बनी है। ये कमेटियों से हट के इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ तफ्तीश की जाए, उसमें जुडिशल तफ्तीश भी शामिल हो, जो जिम्मेदार है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को देखें। एक तो मिसाल कायम करनी पड़ेगी आपको, कोई ना कोई ऐसी मिसाल। ऊपर तले वाकयात इस्लामाबाद से लाहौर तक कितने हो गए? बिल्कुल। और मेडिकल के चंद माह में, और एक मेडिकल डिपार्टमेंट 3 माह हुए, 3 माह चौथा भी नहीं है अभी, 3 माह हुए। फरवरी से अप्रैल का अभी पहला हफ्ता है। इन सारों को जो है ना, इनको कटहरे में लाया जाए, और जो कोई जिम्मेदार निकले उसको न सजा दी जाए, सिर्फ उसको सजा देने के साथ साथ पब्लिक करें इसको, मीडिया को इस्तेमाल करें, और मीडिया हाइप क्रिएट करे इस पे कि ये बताए कि डॉक्टर अहमद लतीफ़ जो है उसको किसने धकेला सही मौत की तरफ। मैंने कहा कत्ल नहीं। अच्छा एक और सुने, हमने ऐसे उजाड़ दी जैसे, हमने ऐसे उजाड़ दी जैसे जिंदगी बाप की कमाई हो। भाई हम बाप की कमाई समझ के क्यों लुटा रहे हैं इंसानी जिंदगी को? उसकी तहकीकात की जाए प्रॉपरली, एक एक बंदे पर गिरफ्त डाली जाए, उसको काबू किया जाए। और मेरा ख्याल है कि ये काम करने की सलाहियत जो है ना, वो हमारी मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा जो है ना, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनमें बतरजाए उतम मौजूद है। उनको चाहिए कि वो फ्रंट फुट पे आकर, ये हमारी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल पब्लिक की तरफ से, ये अवामी रद्द-ए-अमल समझ लें, राय आमा समझ लें। उसकी ये अपील है मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा से कि वो बड़ी इनोवेटिव हैं, बड़ी एक्टिव हैं, बहुत सरगर्मी से जो है ना वो पब्लिक को वेलफेयर के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, तरक्याती मंसूबों के हवाले से जिस तरह सपोर्ट दे रही हैं, मेरा ख्याल है कि उनका अहले लाहौर पे बिलखसूस, अहले पंजाब पे बिलुमूम, और इसी तरह बिलुमूम अहले पाकिस्तान पर ये एहसान होगा कि अगर वो डॉक्टर अहमद लतीफ़ की इस अचानक रहलत को एक टेस्ट केस बना के उसके निटी ग्रिटी में तमाम मामलात का जायज़ा लेकर बारीकबीनी के साथ जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, और पब्लिक को एतमाद में लें इस इशू पे कि आइंदा कोई और डॉक्टर अहमद लतीफ़ जो निशाना ना बने। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, डॉक्टर अहमद लतीफ़ की मौत कत्ल है, ख़ुदकुशी है या हादसा है, इस बात का तयन तो होना भी बाकी है। लेकिन ये जो सारे वाक़यात हैं, चाहे वो SSP अदील वाला वाक़या हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी वाला वाक़या हो, या और बहुत से वाक़यात, इसमें एक चीज़ जो है वो कॉमन मिलती है, वो ये कि मेंटल हेल्थ का जो मामला है उसको हमें सीरियस लेने की ज़रूरत है। उस पर ना सिर्फ बात करने की ज़रूरत है, बल्कि उस पर अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि किसी ऐसी बीमारी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, तो उसका ख्याल रखा जाए, उसकी मदद की जाए, उसको इस सब तकलीफ से बचाने में, ना कि उसको दुत्कारा जाए या उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। आज के पॉडकास्ट से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।